नमस्कार, मैं हूं श्वेतांक कात्यायन और स्वागत है आपका माय स्टार्टअप टीवी में। हमारा देश पूरे विश्व में जाना जाता है अपनी संस्कृति के लिए और अपनी कला के लिए। कला एक ऐसा माध्यम है जो हमारा देश पूरी दुनिया तक पहुंचा रहा है। ये काम कर रही हैं शीना राय जी। आज हमारे साथ शीना राय जुड़ चुकी हैं, जिनकी कंपनी का नाम है सचेत फॉर लाइफ। हम उनसे बात करेंगे। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, या आप हमें फेसबुक, लिंक्डइन और ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं, या आप हमारी वेबसाइट www.mystartuptv.in पर जाकर हमें वहां भी फॉलो कर सकते हैं। शीना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है माय स्टार्टअप टीवी। थैंक यू शतांक, मुझे यहाँ पे इनवाइट करने के लिए। स्टार्टअप टीवी का बहुत बहुत धन्यवाद आपको। शीना जी, जैसे कि हम जानते हैं, हम पहले कुछ आपकी कंपनी के बारे में जानना चाहते हैं। मेरी कंपनी का नाम है सचेत फॉर लाइफ प्राइवेट लिमिटेड और हम एक्सक्लूसिव इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स में डील करते हैं। हमारी कंपनी का जो मोटिव है वो है सारे इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स को एक प्लेटफॉर्म पे लेकर के आना। तो ये कंपनी मैंने और मेरे हस्बैंड ने 2018 में करीब 2 साल पहले इस्टेब्लिश करी और फिर हम इस पे स्टार्ट करने लगे इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स को सेल करना। हम लोगों ने पहले ट्रेडिंग में स्टार्ट किया, लाइक वी यूज्ड टू बाय प्रोडक्ट्स फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर्स और फिर हम उसको फ्लिपकार्ट और अमेजोन जैसे प्लेटफॉर्म्स पे सेल करने लगे। बट थोड़े दिन बाद हमें रियलाइज हुआ कि इट वाज नॉट कॉस्ट इफेक्टिव, क्योंकि अमेजोन और फ्लिपकार्ट जैसे बड़े प्लेटफॉर्म्स ज्यादा कमीशन खुद ही ले लेते हैं। इसमें जो हमारे क्राफ्ट्समैन है या फिर जो हमारे जैसे लोग हैं उनको इतना प्रॉफिट नहीं हो पाता है जितना कि होना चाहिए। और इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स के मार्केट में आजकल हम लोगों को उसे मोटिवेट करने की बहुत ज्यादा जरूरत भी लग रही थी, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने वोकल फॉर लोकल या फिर आत्मनिर्भर भारत जैसी अभियान स्टार्ट करे हुए हैं। हम लोग करते चले गए, कॉर्पोरेट गिफ्टिंग में भी हम लोगों ने काफी अच्छा किया। बट कोरोना वायरस के बाद हमें ये रियलाइज हुआ कि क्राफ्ट्समैन सच में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में था। तो उस समय में हमने अपनी वेबसाइट लॉन्च करने की सोची, जिसका नाम रखा हमने www.sachit.com। मैं आपको बताना चाहूंगी, सचित का मतलब है प्योर सोल, और प्योर सोल है हमारी इंडिया की धरोहर, जिसे हम अपनी जो वेबसाइट है, हमारा जो मोटिव है उसको दिखाना चाह रहे थे अपनी वेबसाइट और कंपनी के थ्रू। और इस वेबसाइट का जो मेन मोटिव इस बार था वो था हमारे क्राफ्ट्समैन को और इंडियन क्राफ्ट्स को एम्पावर करना, फिर एक यूनिफाइड प्लेटफॉर्म लेकर के आना जिसपे सारे के सारे क्राफ्ट्स हो, और फिर क्वालिटी प्रोडक्ट्स को सेल करना एट कॉम्पिटिटिव प्राइसेस। और हमारा जो एम था वो था हेल्प दी टैलेंटेड आर्टिसन एंड क्राफ्ट्समैन ग्रुप। तो हम लोग इसमें आगे बढ़ रहे हैं और अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं। और इस समय करीब 20 क्राफ्ट्समैन और मैन्युफैक्चरर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं ऑल ओवर द कंट्री। एंड और भी जगह जगह के क्राफ्ट्समैन से बातचीत चल रही है। होपफुली बहुत सारे प्रोडक्ट्स हमारे वेबसाइट पे आएंगे और हमारे इंडियन कस्टमर्स उनको बाय करेंगे, चाहे वो होम डेकोर से रिलेटेड हो, चाहे वो किचन वेयर से रिलेटेड हो, टेबल वेयर से हो, गिफ्ट आइटम्स हो, सब कुछ उस पर अवेलेबल रहेगा। जी, तो जैसा आपने बताया कि घर इंसान बनाते हैं लेकिन उसे सजाने में आपका भी हाथ रहता है। तो मैम, जैसे कि आपने अभी बताया था कि जो फ्लिपकार्ट है, जो अमेज़न है, वो थोड़ा बहुत फंडिंग तो मतलब पैसा रख लेती है। तो आप जब क्राफ्टमैन के पास जाती हैं, उन्हें समझाती हैं कि हम आपके प्रोडक्ट को अपनी वेबसाइट पर सेल करेंगे, तो कैसे आप उनको सपोर्ट करती हैं और कैसे उनको भरोसा दिलाती हैं कि हम आपके साथ एकदम प्योर सोल की तरह काम करेंगे? कैसे उनका विश्वास जीतती हैं? पहले तो हमें उनसे फोन पे बात करनी पड़ती है, हम उनको अप्रोच करते हैं। बट कहा जाता है ना कि सामने से अगर बात करी जाए, फेस टू फेस बात की अलग ही एक पहचान बन जाती है। तो उसके लिए पहले हम उनसे बात करते हैं फोन पे, अगर वो इंटरेस्टेड नजर आते हैं तो हम उनसे जाके मिलते हैं। उसके लिए बहुत मेहनत लगती है, क्योंकि मैं जैसे बैंगलोर में रहती हूँ, तो बैंगलोर में रह करके तो सिर्फ ये पॉसिबल नहीं है। तो हमें अलग अलग स्टेट्स में जाना पड़ता है और बिजनेस टूर्स पे जाना पड़ता है, उन लोगों से मिलना पड़ता है, गलियों में जाना पड़ता है, मोहल्लों में जाना पड़ता है, क्योंकि हमारी जो असली धरोहर है वो वहीं पे है, जो हमारे असली कारीगर है वो वहीं पर है। हमारे कस्टमर इस बात को नहीं जानते हैं। तो हमें उनसे जाकर के मिलना पड़ता है, उन्हें समझाना पड़ता है कि आप अगर ऑनलाइन आएंगे तो इससे आपको कितना फायदा मिलेगा। कोरोना वायरस के बाद से इस चीज को समझाना मेरे को थोड़ा सा आसान हो गया उन लोगों के लिए, क्योंकि
हर बिजनेस में प्रॉब्लम थी इस समय में, छोटा हो या बड़ा, हर जने को इस समय प्रॉब्लम थी। तो हम लोगों ने उन्हें समझाया कि अगर आप ऑनलाइन आएंगे तो ज्यादा लोग आपकी कारीगरी को देख पाएंगे, आपको जान पाएंगे। इंडिया में जो लुप्त हो रही कारीगरी है उसको जान पाएंगे, ना सिर्फ इंडियन लेवल पे पर इंटरनेशनल लेवल पे भी। फिर धीरे धीरे करके हम उनके साथ ट्रस्ट बिल्ड करते हैं, और भगवान की कृपा से आज की डेट में मैं अगर एक फोन उन्हें करती हूँ तो वो ऑर्डर को डिस्पैच कर देते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि ये ट्रस्ट बिल्ड हो चुका है और उनका जो पैसा है जो वो डिजर्व करते हैं एक्चुअली में, वो उन तक पहुंच जाएगा। उनको बोलना भी नहीं पड़ता है और वो पहुंच जाएगा। तो ट्रस्ट है जो बिल्ड करने में टाइम लगता है, बट थैंकफुली वी आर बिल्डिंग इट एंड वील get doing this with a lot of upliftment and your support. हम भी यही चाहते हैं कि जो आपका विश्वास है उन लोगों के प्रति वो भी बना रहे और उनका भी विश्वास बना रहे और आगे बढ़े। मैं भी आपसे पूछना चाहूंगा कि कोई भी बिजनेस हो, चाहे वो बैट से लेके हो या हैंडीक्राफ्ट से लेके हो, सबको चलाने के लिए सबसे जरूरी होती है फंडिंग के। तो आपने जो अपना बिजनेस शुरू करने के लिए फंडिंग कैसे इकट्ठा की, कैसे इस चीज को मैनेज किया आपने? देखिए, मेरा जो बिजनेस है वो बहुत ही कम अमाउंट के साथ स्टार्ट हुआ था, अमाउंट ऑफ अराउंड 50,000 ओनली। और क्योंकि हम लोग ट्रेडिंग में थे तो हम उनसे खरीदते थे और फिर यहाँ लाके बेचते थे, जो भी हमें प्रॉफिट होता था उससे फिर हम और सामान खरीदते थे। तो ऐसा मैं नहीं कहूंगी कि किसी बहुत बड़ी कंपनी में हमारे कंपनी में इन्वेस्ट किया है। वी आर जस्ट कीपिंग इट स्लो एंड स्टडी, और हम लोग एक ऑर्गेनिक मार्केटिंग और ऑर्गेनिक ग्रोथ में विश्वास रखते हैं। हमारा ऐसा नहीं है जैसे कोई बड़ी कंपनी लॉन्च हुई विद अ लॉट ऑफ मनी। इट्स नॉट लाइक दैट। वी आर अ स्टार्टअप एंड वी आर ग्रोइंग ग्रेजुअली एंड होपफुली वी विल ग्रो एंड कीप ऑन ग्रोइंग। हम भी यही चाहते हैं कि आप और आगे बढ़ो, पूरे देश आपको जाने और आप तक पहुंचे। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जैसे कुछ जो ऑनलाइन बिजनेस होते हैं, जैसे कि कोई स्टोर हुआ वहां पर तो आप जाके सामान ले सकते हैं, लेकिन जो ऑनलाइन बिजनेस होता है उसको सबसे ज्यादा जरूरी होती है ट्रैफिक। क्योंकि सोशल मीडिया पर कितनी ट्रैफिक आ रही है, कितने लोग उसको देख पा रहे हैं। तो आप ट्रैफिक को कैसे मैनेज करती हो, मार्केटिंग को कैसे मैनेज करती है? देखिए, जो मार्केटिंग होती है वो दो तरीके की होती है। एक होती है बिजनेस टू बिजनेस और एक होती है बिजनेस टू कस्टमर, और दोनों में ही इंटरेक्शन बहुत ज्यादा जरूरी है। तो बिजनेस टू बिजनेस में हम लोग जो हमारे मैन्युफैक्चरर्स हैं, क्राफ्ट्समैन हैं, उनसे इंटरेक्शन करते हैं, उनके साथ जाके फोटोज लेते हैं, उनकी कहानियां सुनते हैं, और उन लोगों से जाकर के मेनली मिलते हैं जिनकी पुश्तैनी काम है ये, जिनके दादा लोग ये काम करते थे, जिनके पिता ये काम करते थे, जो खुद करते हैं, क्योंकि वो ही असली कारीगर हैं हमारे, जो अपनी आगे की पीढ़ियों को ये बात समझा रहे हैं। तो उनकी कहानियां लिखते हैं हम। लिंक्डइन पे मैं उनकी स्टोरीज लिखती हूँ। मैं ब्लॉगिंग भी करती हूँ, तो उनसे रिलेटेड मैं स्टोरीज लिखती हूँ, उनकी प्रॉब्लम्स बताती हूँ, उनके बारे में बताती हूँ। तो इस चीज को पढ़ करके जो हमारे कस्टमर हैं वो बहुत इंस्पायर होते हैं, क्योंकि आज की जनरेशन चाहे ये नहीं जानती है कि पीछे का जो मैन्युफैक्चरर है, क्राफ्ट्समैन है, वो कितनी मेहनत कर रहा है, बट वो ये सब स्टोरीज पढ़ के बहुत इंस्पायर होते हैं। और दूसरा है हमारा, जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया, वो है कस्टमर के साथ इंटरेक्शन। तो उसके लिए हमारे प्लेटफॉर्म्स है, फेसबुक है, लिंक्डइन है, इंस्टाग्राम है। उस पे हम हर एक प्रोडक्ट की डिटेल्ड इंफॉर्मेशन देते हैं, उसमें कैसा काम हुआ है ये बताते हैं। क्योंकि मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगी, कश्मीरी पेपर मैशे जैसे जो प्रोडक्ट्स हैं, छोटे छोटे डिब्बे आते हैं उसके, उस पे हाथ का काम हुआ होता है, पेंटेड होते हैं, पूरा काम हाथ का है। कस्टमर अगर उसकी फोटो देखेगा तो वो कहेगा कि ये छोटा सा डिब्बा वाई ऑफ 200 रुपीज, वाई ऑफ 250 रुपीज, बिकॉज उनके लिए सिर्फ वो एक 2 इंच या 3 इंच का डिब्बा है। उसके लिए हमें बताना पड़ता है कि बैकएंड में उसमें कितना काम हुआ है, जो हमारा मैन्युफैक्चरर है, क्राफ्ट्समैन है, उसने इसमें कितनी मेहनत करी हुई है, कितनी पुरानी हमारी ये कारीगरी है, कितनी पुरानी हमारी धरोहर है। तो उसके लिए हमको पूरी स्टोरी बना करके, उसकी डिटेल इंफॉर्मेशन दे करके इन सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे डालना पड़ता है। और कस्टमर्स इंस्पायर होते हैं, कस्टमर्स को पता लगता है एंड दे आर रेडी टू पे फॉर इट एंड दे लव इट। अपने घर में रखना, लोगों को गिफ्ट्स करना बहुत अच्छा लगता है। तो इस तरीके से हम मार्केटिंग को, ट्रैफिक को हैंडल करते हैं। हमें भी जान के ये बहुत अच्छा लग रहा है। तो हमारा आपसे क्वेश्चन ये, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि टीम जो सबसे ज्यादा जरूरी होती है किसी भी बिजनेस को आगे ले जाने के लिए, तो हम थोड़ा बहुत आपकी टीम के बारे में जानना चाहेंगे और आप टीम को कैसे मोटिवेट करती हैं काम करने के लिए?
जी, जैसे मैंने अभी आपको बताया, इस समय ऑल ओवर इंडिया अराउंड 20 मैन्युफैक्चरर्स और क्राफ्ट्समैन मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जिनका ट्रस्ट और मेरे साथ है थैंकफुली। तो इसमें हमारे सहारनपुर के वुडन हैंडीक्राफ्ट्स हैं, फिर नगीना की वुडन ज्वेलरी है, श्रीनगर का पेपर मैशे, पश्मीना शॉल्स हैं, और हमारे और भी ब्रास के हैंडीक्राफ्ट्स हैं जो कि मुरादाबाद में बनता है, वो सब है। देन वॉल पेंटिंग आर्टिस्ट हैं हमारे, अवार्ड विनिंग आर्टिस्ट हैं, वॉल पेंटिंग्स जो बनाते हैं, वो सब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं उनके साथ टच में कैसे रहती हूँ, उन्हें सपोर्ट और मोटिवेट क्या करती हूँ, मुझे नहीं पता एक्चुअली, क्योंकि मेरे लिए जो मोटिवेशन और सपोर्ट है वो है एक फोन कॉल बस। कोरोना वायरस पेंडेमिक के दौरान मेरे पास कुछ नहीं था, मैं उनसे मिल नहीं सकती थी, बैंगलोर में रहते कहाँ जा सकते हैं, वो मुझसे नहीं मिल सकते थे। मैं ये ट्राई करती थी कि हर महीने उनको फोन करूं, उनके घर वालों के बारे में पूछूं, उनसे पूछूं आपकी तबीयत कैसी है, आपको कोई परेशानी तो नहीं है। उनकी आवाज सुन के मुझे अच्छा लगता था और शायद उन्हें भी आवाज मेरी सुन के अच्छा लगता था, क्योंकि उनको ये लगता था कि उनकी फैमिली के अलावा भी कोई और है जो उनके बारे में सोच रहा है। इतनी प्रॉब्लम के दौरान भी अगर आप किसी को फोन कर रहे हैं, उसके बारे में पूछ रहे हैं, तो वो अपने आप ही सपोर्टेड और मोटिवेटेड फील करेगा। उसे लगेगा कि हाँ, हमारा जो बिजनेस है वो चलेगा, क्योंकि कोई है हमारे बारे में सोचने के लिए। तो मैं तो बस उनसे बात करती हूँ, उनके बारे में पूछती हूँ, कोई परेशानी होती है तो उसे सॉल्व करने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि अल्टीमेटली हमारा एम यही है, हेल्प द टैलेंटेड आर्टिसन एंड क्राफ्ट्समैन ग्रो। इंडिया की धरोहर को आगे लेके जाना है हमें। जी, हम भी चाहते हैं कि और आगे जाए, और जो आपकी टीम और फैमिली बन चुकी है वो और आगे जाए और आगे बढ़े। मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि भारत जैसे देश में कितना आसान हो जाता है, कितना कठिन होता है इस हैंडीक्राफ्ट की बिज़नेस को आगे लेके जाना और लोगों तक पहुँचाना और उसको समझाना कि ऐसी चीज़ें हैं और हैंडीक्राफ्ट को आपकी ज़रूरत है। तो कितना आसान होता है, कितना कठिन होता है इस बिज़नेस को चलाना? देखिए, आप चाहे जॉब कर रहे हैं या आप किसी बिजनेस में हैं, आसान तो कुछ भी नहीं है। मेहनत और हार्ड वर्क तो आपको हर चीज़ के लिए करनी ही पड़ेगी। और अगर आपका बिजनेस है, जैसा कि हमारा है हैंडीक्राफ्ट से रिलेटेड, जो कि लुप्त होता जा रहा है, उस चीज़ को लेके जाना, उस चीज़ को उभारना थोड़ा और मुश्किल हो गया है। क्योंकि हमारे देश में चाइनीज़ प्रोडक्ट्स ने काफ़ी कुछ एम्पावर कर लिया है, बहुत कुछ ओवर पावर हो गया है। चाइनीज़ प्रोडक्ट्स हमारी जो आज की जनरेशन है, वो बहुत ज़्यादा पसंद करती है। तो उसके लिए हमें मेहनत करने के लिए थोड़ी ज़्यादा स्टोरीज़, थोड़ी ज़्यादा अ, पोस्ट्स उनके बारे में बताना, हर एक स्टेट के बारे में बताना कि जयपुर और राजस्थान में ये काम होता है, उत्तर प्रदेश का चिकनकारी का काम होता है। हर स्टेट के बारे में अपडेट्स देते रहना, ताकि हमारी जो युवा पीढ़ी है, हमारे जो बच्चे हैं, इस बारे में पढ़ें और जानें कि हिंदुस्तान में किसी चीज़ की कमी नहीं है, आपको बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं है। और थैंकफुली हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो ये आत्मनिर्भर भारत और मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया का अभियान चलाया है, इसकी वजह से हमें बहुत सपोर्ट मिलता है, क्योंकि हम जो भी प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं नया, उसको हम पोर्टफोलियो क्रिएट करते हैं, डालते हैं, उसमें हम एक हैशटैग ज़रूर डालते हैं। मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, वोकल फॉर लोकल, आत्मनिर्भर भारत, उससे हम लोग काफ़ी अच्छे से पहुँचते हैं लोगों तक, वो हमारे बारे में पढ़ते हैं और मदद मिलती है हमें। हम भी जैसे कि मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जैसे आत्मनिर्भर भारत और वोकल फॉर लोकल जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसको सराहा है, तो इससे पहले की क्या हालत थी जब ये नहीं आया था आत्मनिर्भर भारत? इससे पहले से क्या आप कितनी कठिनाई होती थी बिज़नेस को चलाने में? अब जब ये आत्मनिर्भर भारत आ गया तो इसका फ्यूचर आप कैसे देखती हैं कि कितनी मदद मिलेगी इस चीज़ को लेके? फ्यूचर मुझे लगता है बहुत अच्छा होगा इस चीज़ का, क्योंकि लोग समझने लगे हैं, हिंदुस्तान की महत्वता को समझने लगे हैं, हिंदुस्तान के जो ये प्रोडक्ट्स हैं, इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स हैं, उनकी महत्वता को समझने लगे हैं कि हमें अगर अपनी इकोनॉमी को रिवाइव करना है, तो हमें ये प्रोडक्ट्स खरीदने हो चाहिए, इन प्रोडक्ट्स को सपोर्ट करना चाहिए। तो अभी बहुत अच्छा है, सपोर्ट भी मिल रहा है। आप पूछ रहे हैं कि कोरोना वायरस पैंडेमिक से पहले कैसा था, क्योंकि हाल-फिलहाल में ही ये जो अभियान है वो लॉन्च हुए हैं। उससे पहले मुश्किल था, बट इतना मुश्किल भी नहीं था, क्योंकि इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स जो है, वो इंसान हमारे हिंदुस्तान के लाइक तो पहले से ही करते हैं। तो हम लोग लेके चल रहे थे, बट जो हमारी वेबसाइट लॉन्च हुई है, क्योंकि वो कोरोना वायरस के बाद ही लॉन्च हुई है, तो हम लोगों ने ये जो
अभियान को फॉलो करना स्टार्ट किया है, तो वो उसके बाद ही किया है एक्चुअली। तो हमारा आपसे एक क्वेश्चन ये रहेगा कि आपने पहले बताया था हमें कि आपके और आपके पति ने मिलकर इस कंपनी को शुरू किया, तो कितना आसान हो जाता है, कितना क्लैशेस होते हैं मेंटलिटी को लेके, मैं थोड़ा इस बात को लेके जानना चाहूंगा। थैंकफुली मेरे हस्बैंड बहुत सपोर्टिव है। हम लोग कोई भी डिसीजन अगर लेते हैं तो वो मिलकर ही लेते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर मैं कुछ कह दूं तो वैसा ही होना है, या फिर मेरे हस्बैंड जैसे कह रहे हैं वैसा ही। तो वी बोथ ट्राई गाइडिंग ईच अदर, बिकॉज वी लव रीडिंग। और जितना ज्यादा आप लोग पढ़ेंगे उतना ज्यादा आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी, उतना ज्यादा आपको पता लगेगा कि मार्केट में क्या स्ट्रैटेजीज चल रही हैं। तो हम लोग एक दूसरे से गाइडेंस लेते हैं, एक दूसरे को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, और जो फिर हमको सही डिसीजन लगता है वो हम लेते हैं। क्लैशेस ऑफ कोर्स होते हैं, हर बिजनेस में आते हैं, बट दोस क्लैशेस आर गुड फॉर द बिजनेस, बिकॉज उसका जो नतीजा निकलता है वो फॉर द बेटरमेंट ऑफ द कंपनी, फॉर द बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी, फॉर द बेटरमेंट ऑफ द कंट्री ही होता है। मैम, हम आपसे एक लास्ट की लीस्ट तो नहीं कहेंगे, लास्ट में आपसे ये पूछना चाहते हैं कि आप सचित फॉर लाइफ के जरिए हमें क्या मैसेज देना चाहती हैं, और सचित फॉर लाइफ के जरिए आप लोगों तक क्या मैसेज पहुंचाना चाहती हैं? मैं उनसे यही कहना चाहूंगी कि प्लीज आप इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स को खरीदें, बिकॉज दे आर मेड इन इंडिया, दे आर मेक इन इंडिया, दे आर मेड फॉर इंडिया। एंड इंटरनेशनल मार्केट में भी हम एक्सपोर्ट को बहुत जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज मैं सचित फॉर लाइफ के थ्रू देना चाहूंगी, दैट वी ऑल्सो सपोर्ट होम मेकर्स। जो हमारी गृहिणियां हैं, जो हमारी विमेन हैं, वो अगर घर में कोई भी आर्ट एंड क्राफ्ट का DIY करती हैं, जैसे पेंटिंग करती हैं, बॉटल्स पेंट करती हैं, वी सपोर्ट दैट एज वेल। आप प्लीज हमें कांटेक्ट करिए। हम आपके जितने भी प्रोडक्ट्स हैं हम उनको अपनी वेबसाइट पे लॉन्च करेंगे, बिकॉज हमें पता है घर में रह करके आप सिर्फ एक लिमिटेड सोसाइटी को ही अपने प्रोडक्ट्स के बारे में बता सकती हैं, बट वी एट अ बिगर प्लेटफॉर्म आपके प्रोडक्ट्स को लॉन्च कर सकते हैं, उन्हें औरों तक पहुंचा सकते हैं। इसमें भी हम आपकी मदद कर सकते हैं। और कस्टमर्स से मेरी यही है विनती कि प्लीज आप हमारी वेबसाइट पे जाइए, आप देखिए, क्योंकि वी आर ऑफरिंग द बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट एट वेरी रीजनेबल प्राइसेस। एंड अगर आपको वो प्रोडक्ट पसंद आए, प्लीज हमें फीडबैक भी दीजिए। वी विल डेफिनेटली टेक दैट फीडबैक इन अ वेरी पॉजिटिव वे, and hopefully you will like the product. Thank you. थैंक यू सो मच मैम, आपने हमें अपना अमूल्य समय दिया और हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, Shwetank. Thank you so much.